हेलो गाइस, यू ऑल आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ इमरान सर। और आज हम स्पोकन क्लास के अंदर देखेंगे कि कल हमने क्या पढ़ा। कल हमने पहले ये देखा कि जब भी सेंटेंस लिखते हैं तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा होता है? जो काम को करता है। फिर आती है हेल्पिंग वर्ब, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, फिर आती है आपकी मेन वर्ब यानी मेन काम, और फिर आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को इंसान भी हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट और नाउन बताया ना कल। नाउन के अंदर जैसे कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई स्थान हो सकता है, कोई जगह और किसी वस्तु का नाम हो सकता है। तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह तो नाउन काम में आएगा। नाउन का मतलब नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है। नाउन भी आ सकता है और प्रोनाउन भी आ सकता है। नाउन तो किसी व्यक्ति का नाम, जगह का नाम और वस्तु का नाम, लेकिन प्रोनाउन क्या होता है? इन व्यक्तियों के नाम के लिए, इन वस्तुओं के नाम के लिए, इन जगह के नाम के लिए एक बार नाम लेने के बाद दूसरी बार में जो चीज़ें हम यूज करते हैं, जैसे लड़के के लिए ही यूज किया, लड़की के लिए सी यूज किया, जानवर और निर्जीव के लिए इट यूज किया, एक से ज़्यादा के लिए दे यूज किया, तो ये होते हैं प्रोनाउन। जैसे आई, ही, सी, इट, दे, ये होते हैं प्रोनाउन जिनका यूज इन्हीं के लिए होता है। नाम की जगह इनको लिख देने से हम समझ जाते हैं कि हम बात किसकी कर रहे हैं। तो ये नाउन और प्रोनाउन आ गया। ये किसकी जगह यूज हो सकते हैं? सब्जेक्ट की जगह भी यूज हो सकते हैं और ऑब्जेक्ट की जगह भी यूज हो सकते हैं। ठीक है, या तो सब्जेक्ट के लिए या फिर ऑब्जेक्ट के लिए। अब देखो, कोई भी टेंस है, हम शुरुआती तौर पर देखते हैं कि इसमें हिंदी की जो पहचान होती है वो हमें याद रखनी, क्योंकि हमारी मदर टंग हिंदी है। अगर हम किसी दूसरी लैंग्वेज के होते हैं तो उस लैंग्वेज के हिसाब से हम अपनी टारगेट लैंग्वेज को पूरा करते हैं। एक होती है हमारी वर्नाक्यूलर्स, जिसको हम मदर टंग कहते हैं। दूसरी होती है हमारी टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज वो होती है जिनको हम सीखना चाहते हैं। जैसे हम अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो हमारी टारगेट लैंग्वेज कौन सी हुई? इंग्लिश हुई। लेकिन हमारी जो मदर टंग है वो हिंदी है, तो हम हिंदी को आधार बनाकर अंग्रेजी सीखने की कोशिश करते हैं। कौन से स्टेज पर? इनिशियल स्टेज पर, शुरुआती दौर में। तो सबसे पहले अगर कोई हिंदी का सेंटेंस है, वो ता है, ती है या ते है, इन पर अगर खत्म होता है, इन पर अगर एंडिंग होती है, उसकी हिंदी सेंटेंस की एंडिंग होती है, हिंदी वाक्य की, जो हम सोचते हैं, क्योंकि हम तो हिंदी सोचेंगे फिर उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे, धीरे धीरे हमारी स्पीड बढ़ती जाएगी और हम डायरेक्ट सेंटेंस को फ्रेम कर लेंगे। तो हिंदी वाक्य का अंत अगर इन पर होता है, किन पर? ता है, ती है, ते है, तो वाक्य 4 स्टेप में बनता है। 4 स्टेप्स होते हैं, 4 तरीके होते हैं, लेकिन हम देखेंगे इसको 2 वे में, 2 तरीके से। पहला वाक्य जिसको हम नाम देंगे सिंपल सेंटेंस। कौन सा? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस कौन सा होता है? जिसमें आंसर किस में होता है? यस के अंदर आंसर होता है। यस में आंसर होता है, वो होता है सिंपल सेंटेंस। जैसे वह आता है, वह जाता है, वह आती है, राम पढ़ाता है, सीता बोलती है। इस तरीके से जो सेंटेंस है, कहीं भी आपको नो नजर नहीं आएगा, इनमें नहीं नाम है ही नहीं। तो नहीं नाम है तब भी हम कौन से मानेंगे इसको? सिंपल सेंटेंस। क्वेश्चन भी नहीं किया गया है। देखो, सेंटेंस होते हैं 4 प्रकार के, या तो हाँ में, या ना में, या फिर हाँ या ना दोनों में। कौन से में? जैसे यस में, नो में, इंटरोगेटिव का मतलब तो प्रश्नवाचक में, और एक सेंटेंस होता है जिसमें प्रश्न भी पूछा गया होगा और मना भी किया गया होगा। तो 4 तरीके के सेंटेंस होते हैं नॉर्मली। तो वह आता है, इसमें वह कौन होगा? देखो,
वह यानी आ कौन रहा है, वह तो वह सब्जेक्ट है। और हमने क्या लिखा ऊपर कि सबसे पहले किसको लिखो, सब्जेक्ट को। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, ही को। और आने को क्या कहते हैं, आने को कहते हैं कम। लेकिन सिर्फ कम नहीं लिखेंगे यहाँ पर, वो आगे देखेंगे कि लिखे क्या। फिर यहाँ पर वह जाता है तो वहाँ पर ये लड़का है, तब भी क्या होगा, लड़के के लिए ही इस्तेमाल आता है, ही को इस्तेमाल लड़के के लिए करते हैं, लिखवाएंगे बाद में। लेकिन ये फिलहाल सिर्फ ये एग्जाम्पल है कि आपको जो शुरुआत करनी है वो कहाँ से होगी। ये सारी चीज़ें दोबारा लिखवाएंगे, इसके रूल लिखवाएंगे कि कहाँ पर क्या होता है, सिंगुलर के लिए क्या लगता है, प्लूरल के लिए क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म कहाँ यूज होती है, सब लिखवाएंगे। लेकिन फिलहाल आप समझो कि सब्जेक्ट हम क्या लिख रहे हैं, सबसे पहले लिख रहे हैं यानी ही। और जाने को क्या कहते हैं, गो, ही गो। वह आती है तो वह के लिए लड़की के लिए क्या इस्तेमाल होगा, सी, ताकि हम प्रोनाउन का यूज सीख जाए पहले कि प्रोनाउन का यूज कैसे करते हैं। वह आती है, वह लड़की है तो वह के लिए क्या है, लड़की का नाम तो दिया नहीं है, तो वहाँ पर हम सी का यूज करेंगे एज ए प्रोनाउन। और फिर आती है वो क्या कहेंगे, कम, सी कम। यहाँ पर राम पढ़ाता है, राम पढ़ा था, तो यहाँ पर हमें ही सी इट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राम का नाम दिया हुआ है डायरेक्ट ही। ये नाउन है सारे, ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है। और अब जो व्यक्ति का नाम आ गया तो ये नाउन है, तो सब्जेक्ट की जगह राम है तो राम को सबसे पहले लिखेंगे। राम पढ़ा था तो राम टीच। सीता बोलती है तो सीता का नाम है लिख देंगे डायरेक्ट, कोई प्रोनाउन की जरूरत नहीं है। बोलने को कहते हैं स्पीक। अब देखो असली कहानी अब शुरू होती है कि जब वाक्य के पीछे ता है, ती है, ता है, ती है, ये आते हैं ना, तो ये सेंटेंसेस पूरी इंग्लिश के अंदर सबसे ज़्यादा हार्ड होते हैं, सबसे ज़्यादा मुश्किल होते हैं। ये कारण है इसका, क्योंकि इसमें सिंगुलर के लिए अलग रूल है, प्लूरल के लिए अलग रूल है। यहाँ पर वह आता है तो यहाँ पर ही कम नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब भी ता है, ती है किसी सेंटेंस के पीछे आते हैं, ता है, ती है किसी सेंटेंस के पीछे आते हैं और वाक्य में सिर्फ यस ही हो, नो का नामो निशान नहीं हो, ना कोई प्रश्न पूछा गया हो, ना नकारात्मक सेंटेंस आया हो, यानी सीधे यस की बात हो, तो जब हमारा सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है, जो मेन काम करने वाला होता है, वो अगर एक है यानी एक वचन है, एक वचन कह दो चाहे सिंगुलर कह दो, या सिंगुलर का मतलब सिंगल से बना है, सिंगुलर, सिंगुलर हो, तो हम जो भी वर्ब होती है, जो भी काम होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही नॉर्मली यूज आती है, सीधा डायरेक्ट हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिख सकते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही सेकंड बनती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही थर्ड बनती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही हम आईएनजी का यूज करते हैं। जितने भी चेंजेस होने हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ होने हैं, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो रूट वर्ड होता है, और रूट वर्ड ही लिखकर उसमें कुछ चेंज होता है। तो यहाँ पर मैंने कहा कि जब वाक्य का अंत ता है, ती है, ते से होता है और सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट होता है, तो इस वर्ब के पीछे या तो एस ऐड करो या ईएस ऐड करो। क्या ऐड करो, या तो एस ऐड करो या ईएस ऐड करो। दोबारा जब स्लाइड शुरू करेंगे दोबारा इसको शुरुआत से लेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये ध्यान में रखना है कि ता है, ती है से किसी भी सेंटेंस का एंडिंग हो, तो हम जब यस में आंसर दिया हुआ हो तो ध्यान रखना है कि जिस सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, जो काम कर रहा है, वो एक है या एक से ज़्यादा है। एक है तो जो भी वर्ब होती है ना, उसके साथ में एस या यस ऐड कर दो, और एक नहीं हो यानी प्लूरल हो, क्या हो, प्लूरल हो, एक से ज़्यादा हो, तो आपको सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखनी है, न तो आपको एस ऐड करना है न ईएस ऐड करना है। ठीक है, सीधा का सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। लेकिन यहां पर मैंने एस भी लिख दिया और ईएस भी लिख दिया, आप कंफ्यूज हो गए सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस कहाँ लगाना है और ईएस कहाँ लगाना है। तो याद रहे दो स्टूडेंट्स कि ईएस हमें जब लगाना है वर्ब के पीछे तो लगाना है, ये बात तो कन्फर्म है कि वर्ब के पीछे लगाना है, और वर्ब के पीछे लगाना है तो जो वर्ब का पिछला अक्षर होता है ना, जिस तरीके से हिंदी में ता है, ती से देखने में पता चल गया कि वर्ब में सिंगुलर होगा तो एस या यस का यूज होगा। अगर वाक्य में यस आंसर है तो यहाँ पर भी हमें वर्ब का पिछला अक्षर देखना है। अगर इस वर्ब का पिछला अक्षर, वर्ब का पिछला अक्षर, किसका अक्षर पिछला, वर्ब का पिछला अक्षर
वर्ब का पिछला अक्षर ओ आ जाए, सी एच आए, एस एच, एक्स और डबल एस आए तो किसका यूज करना है? ई एस का यूज करना है। और अगर इन पांचों में से नहीं आए तो सिर्फ एस का यूज करना है, बस एस का यूज करना है। अब यहां देखते हैं इन सेंटेंसेस के अंदर, अभी हम स्पोकन इंग्लिश में देखो शुरुआत नहीं की बिल्कुल भी, अभी हम आपको बेस समझा रहे हैं कि ये टेंस, ये सेंटेंस जो अभी हम पढ़ रहे हैं सबसे हार्ड है, इसलिए इसका डेमो दे रहा हूं। सही बात है ना, डेमो दे रहा हूं। डेमो देने के बाद जब क्लास विधिवत टेंस का नाम लिख के स्टार्ट होगी, उस वक्त से क्लास के अंदर पूरे के पूरे रूल्स और रेगुलेशन, ज़्यादा रूल्स तो मैं लिखवाता ही नहीं हूँ बिल्कुल भी। रूल लिखेंगे तो सिर्फ रूल याद रहते हैं, बोलना नहीं आता है। बोलना सीखने के लिए रूल को जाओ भूल, तभी आप बोलना सीखोगे। सिर्फ ध्यान रखो कि ये ही सिंगुलर, अभी ही का मतलब देखो क्या होता है, ही अकेले को कहते हैं, एक जने को कहते हैं, तो ही कम की जगह क्या हो जाएगा, नोट नाम है क्या इसमें? नहीं नाम आया, नहीं आया। इंट्रोगेटिव यानी पर्सन पूछा गया, नहीं पूछा गया। जब दोनों ही काम नहीं है तो वाक्य में आंसर कैसा मिल रहा है आपको? यस मिल रहा है। यस मिल रहा है तो सेंटेंस में जब सब्जेक्ट जो काम करने वाला एक है तो एस एस ऐड करना है, एक नहीं है तो एस एस ऐड नहीं करना है। जैसे यहाँ पर वह एक होता है, वह कितना होता है? एक, तो ही लिखा और अब यहाँ पर नोट आया नहीं तो हमें एस एस तो ऐड करना है, लेकिन हमें देखना है कि ये एक है क्या। तो ही एक वचन है इसलिए एस या ई एस ऐड होगा, लेकिन एस होगा कि ई एस, एस होगा कि ई एस। तो ये इस लास्ट वर्ब यही है, आना, आना जाना, ये तो वर्बियाँ होती है, ये तो काम होते हैं, ये क्रियाएं होती है। तो वर्ब कम है, इसके पीछे लास्ट में कौन सा अक्षर आया? ई आया। तो ई आया हुआ है तो हमें सिर्फ एस ही लगाना है, ही कम्स। यहां पर देखो फिर से सिंगुलर, नोट आया नहीं, नोट आया नहीं, पर्सन हमने पूछा नहीं, तो ये सीधा सा बात जाता है, यस में आंसर है। तो एक है तो ऐसे यस ऐड कर दो, और अगर काम करने वाला एक से ज्यादा है तो मत करो। तो ही अकेला इसलिए ऐसे यस ऐड करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर मैं एस ऐड करूँ कि ई एस ऐड करूँ, पूछूंगा यहाँ पर कि वर्ब का पिछला अक्षर ओ, सी एच, एस एच, एक्स आ जाए तो हमें ई एस ऐड करना है, नहीं तो सिर्फ एस करना है। देखा जाने की मीनिंग के पीछे तो ओ आया है, ओ आया है तो इन पांचों में से है तो हमें ई एस ऐड करना पड़ेगा, यानी ही गोस। सी आने हुआ है, लड़कियां तो देखो सी आ गया। सी कम की जगह क्या करेंगे? कम्स। क्यों करेंगे सर? आप इन्हें बताया कि जब सिंगुलर है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, ती है पर एंड हो रहा है, ती है पर एंड हो रहा है, न इसके अंदर नेगेटिव वर्ड आया यानी नोट भी नहीं आया, न पर्सन पूछा गया, तो हमें सीधा सा एस या ई एस पर ही ध्यान रखना है कि सिंगुलर है तो एस एस ऐड करो, प्लूरल है तो मत करो। तो सी तो सिंगुलर है, जब वह यहाँ पर सिंगुलर है, यहाँ पर सिंगुलर है, तो यहाँ पर भी सिंगुलर होगा, और एस या ई एस ऐड करना है। तो कम के पीछे ना ओ आया है, ना एस एच आया है, ना सी एच आया, ना एक्स है, ना डबल एस है, तो ई एस तो ऐड कर नहीं सकते, इसलिए सिर्फ एस ही ऐड करने से हमारा काम चल जाएगा। सी कम्स। राम पढ़ाता है, तो राम सब्जेक्ट है और पढ़ाता है, नोट आया नहीं, पर्सन पूछा नहीं गया, तो पर्सन नहीं पूछा गया, नोट आया नहीं, तो ये साधन हो गया, यस में आंसर है। आंसर किस में है? यस में है। तो राम टीच की जगह अब देखना है कि राम सिंगुलर है या प्लूरल है। तो राम तो सिंगुलर है, एक ही है, प्लूरल है तो हम एस यस का ऐड नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर तो करेंगे। तो राम टीच, ये तो गलत है, इसको सही करने के लिए क्या करेंगे? ये तब सही होगा क्योंकि पीछे ता ती आ रहा है ना, तो सिंगुलर में एस यस यूज होता है। और यहाँ पर हमें देखना है कि इस वर्ब पढ़ाने का जो काम हो रहा है उसके पीछे सी एच आया हुआ है, तो सी एच आता है तो हम क्या लेते हैं? ई एस लेते हैं। राम टीचर्स। सीता बोलती है, सीता बोलती है तो सीता का नाम लिखा, सबसे पहले तो सब्जेक्ट ही आएगा, काम सीता कर रहे तो सीता ही आएगी। तो सीता स्पीक, स्पीक के अंदर फिर से वही आंसर यस में आ रहा है, न इसमें नहीं है, ना इंट्रोगेटिव मार्क कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा, पर्सन पूछा नहीं गया। पर्सन पूछने की क्या तरीके? व्हाट, वाई, और हिंदी में पूछे तो क्या, क्यों, कब, कैसे, ये सारे इंट्रोगेटिव को दर्शाते हैं। सीता बोलती है तो सीता स्पीक की जगह हो जाएगा, ओ है क्या पीछे? सी एच, एस एस, एक्स या डबल एस में से है? नहीं है सर, तो डायरेक्ट ऐसा लगा दो। अब प्लूरल में देखो, एक आधा प्लूरल का भी सेंटेंस लेते हैं, जैसे वे पढ़ाते हैं, या राम व श्याम पढ़ाते हैं। राम व
श्याम पढ़ते हैं। अब इसमें देखो कि एंड तो ता है ती पर ही हो रहा है, ना नोट आया ना इंटरगेटिव मार्क आया, यानी क्या क्यों कब कैसे भी नहीं, सीधा सा यस में आंसर है अब भी। लेकिन यस में आंसर होता तो सिंगुलर होता है ना, तब तो वर्ब के साथ ऐसे यस का यूज करते हैं। प्लूरल होता है तो ऐसे यस का यूज नहीं करते हैं। ऐसे यस में जब ये वर्ब के पीछे ये हो 5 ओ सी एच एस एच एक्स और डबल एस तो यस लगाते हैं, नहीं तो सिर्फ ऐसे लगाते हैं। और दोनों ऐसे यस का यूज होना है किसमें है, सिंगुलर में होना है, प्लूरल में कुछ भी नहीं होना है। और यहाँ पर राम और श्याम दो आ गए यानी प्लूरल हो गया सेंटेंस। यानी हम लिखेंगे इसको, सबसे पहले तो जो काम करा उसी को लिखो, राम एंड श्याम टीच यानी पढ़ाते हैं, तो दो है तो टीच का टीच ही रहेगा या एस एस एड होगा, एस या ई एस एड नहीं होगा। हाँ, अगर राम को मैं हाइड कर लूँ सिर्फ शाम को रखूँ तो टीचर्स हो जाएगा, ई एस लग जाएगा। शाम को हाइड कर दूँ और राम को रखूँ तब भी टीचर्स हो गया, लेकिन दोनों को साथ में कंबाइन कर लिया तो प्लूरल हो गया भाई साहब ये। और प्लूरल होते हैं तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, एस या ई एस का यूज नहीं होता है। एक सेंटेंस और देखो, ताहती है पीछे है, और देखना है सिंगुलर है क्या, नहीं है प्लूरल है। सिंगुलर होता तो क्या करते, सिंगुलर होता तो जो वर्ब होते हैं ना उसके साथ में एस या ई एस दोनों में से कोई एक चीज़ ऐड करते हैं। तो दोनों में से एक कौन सी, उस वर्ब वो वर्ब डिसाइड करती है कि हमें ई एस लेना है या एस लेना है। अगर उस वर्ब का पिछला अक्षर ओ सी एच एस एच एक्स और डबल एस हो तो ई एस, नहीं तो सिर्फ एस। लेकिन यहाँ पर देखो प्लूरल है तो प्लूरल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो सीता सबसे पहले काम करने वाले को लिखेंगे, सीता एंड गीता खेलने को कहते हैं प्ले। एस या ई एस इसमें ऐड नहीं होगा क्योंकि बात है प्लूरल की। सिर्फ गीता होती तो प्लेज, सिर्फ सीता होती तो प्लेज, लेकिन सीता एंड गीता है तो सिर्फ प्ले। अब हमारा ये बोर्ड आज का हुआ पूरा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। और अभी फिलहाल मैं ये कह रहा हूँ कि स्पोकन इंग्लिश की अभी भी शुरुआत नहीं हुई है, ये आपको समझाने के लिए थोड़ा एडवर्टाइजमेंट था, ताकि आपको ये एस या ई एस वाली ये जो कहानी है वो थोड़ी थोड़ी समझ में आ जाए, ताकि हम जब क्लास जब अगले पड़ाव पर हमारी आए तो आपको ये धुंधला धुंधला या ब्लर दिखाई नहीं दे। ओके गाइस, हैव ए स्क्रीनशॉट एंड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट पार्ट। और हाँ, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करोगे तब आपके पास अगला नोटिफिकेशन आएगा। और 3 महीने का मैंने कहा है कि 3 महीने आप मुझसे जुड़े रहें जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। नहीं सीखें तब आप कहना है कि सर आपने सीखा नहीं, फिर वापस अनसब्सक्राइब कर देना मेरे को। अगर आपके अंदर 1 महीने तक कोई चेंजेस ना आए तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हो, और किसके साथ, एक बड़ी ऐसे कमेंट के साथ। लेकिन इंशाल्लाह आपको ऐसा मौका नहीं मिलेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप याद रखोगे कि आप किसी ऐसे चैनल के साथ जुड़े हो जो डिजिटल बोर्ड पे तो नहीं पढ़ाता है, लेकिन अच्छी कोशिश करके आपको इंग्लिश बोलने के लिए आपको मैं परफेक्ट बनाऊंगा। और थैंक यू वेरी मच।